हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों, फिर मैं आप लोगों के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं 1857 के क्रांति के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। इससे पहले हम 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज हम 51 से लेकर 100 तक पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न है टोटल। दोस्तों, अगर इससे पहले वीडियो वाला आप नहीं देखे हैं, जो 1 से 50 तक नहीं देखे हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हुआ है, उसको आप यहाँ से देखिए, फिर उसको आप देखिएगा, फिर आपको ये मज़ा आएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी इससे पहले सब्सक्राइब कर लिए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हाँ, अगर इसको आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक लगा हुआ है। आप ज्वाइन करके उसके पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के मेरा पहला प्रश्न है, 51 नंबर है, वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये मंगल पांडे। दोस्तों, आपको बता दें, मंगल पांडे ही पहला विद्रोही था जो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, जो बंगाल में है, छावनी में पहले सबसे पहले उन्होंने ये विद्रोह स्टार्ट किया था। इसके बाद आपको पूछ लिया जाएगा 1857 क्रांति की शुरुआत कब से हुई है? तो 10 मई 1857 क्रांति की शुरुआत हुई है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। दोस्तों, बता दें, यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा ये। तो 1857 क्रांति में ये हिंदू मुस्लिम एकता दोनों ने मिलकर ही अंग्रेजों के साथ युद्ध किए। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मणिकर्णिका। दोस्तों, बता दें, रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम मनु थी, उसको कहीं कहीं मनु, छबीली या मणिकर्णिका के नाम से जाने जाते हैं। तो आप उसको याद रखिए, आप छबीली, मनु, मणिकर्णिका। इसी में आपको बता दें, महात्मा गांधी के बचपन का नाम मनु था। ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ प्रश्न है ये। इसी में देखिए आगे हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किए हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, नामधारी सिखों ने किया था विद्रोह। इसी में हमारा जो अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इससे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? आपको पूछ लिया जाएगा 1857 के क्रांति के राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली ने। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, ये चर्बी वाले करतूसों का प्रयोग आरंभ करना। दोस्तों, यहाँ भी थोड़ा ऑप्शन गलती लिखा गया, सी हो जाएगा ऑप्शन में, ये चर्बी वाले करतूस। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में जो बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो हो जाएगा बिहार से, जगदीशपुर से, जो है वर्तमान में जो आरा जो है, आरा में जगदीशपुर है, यहाँ से उन्होंने नेतृत्व किया था। आपको पूछ लिया जाएगा 1857 क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। लेकिन इसी में पूछ लिया जाएगा पटना से किसने किया था? तो हो जाएगा पीर अली खां। लेकिन अगर पीर अली खां अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप बाबू कुंवर सिंह रहेगा, जरूर अवश्य रहेगा, उसको आप उत्तर लगा सकते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा औवा के ठाकुर कुशल सिंह, ये उसको याद रखें। इसी में हमारा देखिए अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आगरा। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये लॉर्ड कैनिंग। आपको बता दें, पूछ लिया जाएगा 1857 क्रांति के समय में वायसराय कौन थे? हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ही।
इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे को। इसी में हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कंदपेश्वर सिंह। उत्तर हो जाएगा बी, इसको याद रखिए। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो हो जाएगा यहाँ देखिए बेगम ऑफ अवध, मतलब बेगम हजरत महल, जो लखनऊ से किया। आपको पूछेगा इसी में भी अवध से किसने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था? तो हो जाएगा ये बेगम हजरत महल, और लखनऊ से भी पूछेगा तो बेगम हजरत महल हो जाएगा, बेगम ऑफ अवध। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के किन प्रांतों से चयन किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था ये चयन। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उसके किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन के द्वारा ही किया गया था। ये प्रश्न सब बहुत बीविया है दोस्तों, उसको आप याद रखें। आप जो लेटेस्ट में अगर बीपीएससी के एग्जाम देने जाते हैं तो उसको आप एक बार रिविजन करके जरूर अवश्य कीजिए। इसी में देखिए हमारे जो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खान बहादुर खान के द्वारा जो है दिल्ली से नेतृत्व किया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान चीफ कमिश्नर कौन था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहाँ देखिए हेनरी लॉरेन जो है यहाँ का चीफ कमिश्नर था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी होगा, उत्तर हो जाएगा लियाकत अली के द्वारा जो है इलाहाबाद के नेतृत्व किया गया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, कुल्लू मतलब हिमाचल प्रदेश में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा उपयुक्त। देखिए यहाँ से राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने दोनों ने मिलकर ही नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, ए राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने दोनों ने मिलकर। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय जो है इसका नेता था। उत्तर हो जाएगा ए। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने की थी? तो हम आपको अभी पहले ही बताए हैं, बेगम हजरत महल हो जाएगा लखनऊ से। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, फैजाबाद में किसके नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में जो फैजाबाद में हुआ था 1857 की क्रांति। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, जून 1857 में बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाए खान बहादुर खान के द्वारा जो है बरेली में नेतृत्व किया गया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य ही करें, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसके प्रश्न का उत्तर दें। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहाँ देखिए मौलवी अहमदुल्ला को जो है पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये बख्त खां को अपना सेनापति ये नियुक्त किया था।
इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये ए हो जाएगा बख्तर। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, उत्तर हो जाएगा बी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो ये प्रश्न बहुत भी है दोस्तों, उसको याद रखें। ये तो मंगल पांडे के जो है फांसी जो है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दे दिया गया है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए आप, तो तत्कालीन कारण जो है अंग्रेजों में धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था, उत्तर हो जाएगा बी। हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह में क्या भूमिका निभाई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। दोस्तों आपको बता दें 1857 क्रांति असफल इसलिए रहा था क्योंकि शिक्षित वर्ग, जमींदार, बहुत सारे जमींदार जो उच्च वर्ग के कोटि के लोग जो होते हैं 1857 क्रांति में भाग नहीं लिए, और जो भी भाग लिए जो उच्च वर्ग के लोग ये अंग्रेज़ों के ही साथ दिया। अगर इस समय ही बड़े बड़े उच्च वर्ग के लोग, अधिक सारे जमींदार और शिक्षित वर्ग सब मिलकर अगर कहीं भाग लेते तो इसी समय में अंग्रेज़ों को छोड़कर भागना पड़ता हमारे इंडिया से। लेकिन सब अपने अपने वर्चस्व बनाए रखने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उसको अंग्रेज़ों के साथ दिया। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न आपको इससे पहले भी हम बताए हैं, जो अगर इस प्रकार के प्रश्न अगर आएगा, पटना की 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, अगर आपको पीर अली खान अगर ऑप्शन में रहेगा तो उत्तर हो जाएगा पीर अली खान। लेकिन इस ऑप्शन में पीर अली खान नहीं है। देखिए हैदर अली खान है, राजपूत कुंवर सिंह हैं, जू.आर. सिंह हैं, कुशल सिंह हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा, हम आपको बताए थे अगर पीर अली खान अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप बाबू कुंवर सिंह को उत्तर मार के आएंगे, आपको अवश्य ही सही होगा। तो उसका भी उत्तर हो जाएगा ये भी हो जाएगा राजपूत, मतलब वीर कुंवर सिंह। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया ने 1857 की क्रांति में जो है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये 1 नवंबर 1858 को इन्होंने घोषणा की थी। 1857 क्रांति के बाद जो है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को किया था इलाहाबाद से। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हेडसे, उत्तर हो जाएगा ए। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का असफलता के प्रमुख कारण में क्या शामिल था? दोस्तों असफलता के तो और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ देखिए ये केंद्रीय संगठन का अभाव था, क्योंकि संगठन नहीं था हमारे अपने खुद इंडिया में, खुद संगठन में केंद्रीय संगठन का अभाव था, इसलिए ये जो है 1857 क्रांति असफल रहा। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न हो जाएगा, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, जो 1857 के विद्रोह के महत्व को दर्शाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये S.B. चौधरी के द्वारा ये सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटी पुस्तक की रचना किया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था और वाइसराय का पद बनाया गया था? तो इससे पहले 1857 क्रांति से पहले जो गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था, और 18 जो लॉर्ड मतलब कैनिंग था, और 18 पूछ लिया जाएगा जो भारत के सबसे प्रथम जो है वाइसराय कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग ही होगा, क्योंकि इससे अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही होगा, क्योंकि 1857 क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था, जो 1857 क्रांति के बाद जो है इस पद को जो है महारानी विक्टोरिया के द्वारा समाप्त कर दिया गया है और नया पद का सृजन किया गया वाइसराय। और
सत्ता को जो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ले लिया गया है। पहले जो है, इससे पहले ब्रिटिश जो कंपनी के हाथ में था, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया है। दोस्तों इससे पहले हम आपको बताए हैं, जो 1857 क्रांति से पहले जो है, जो भारत के शासन जो है, जो ब्रिटिश कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा था, जो प्राइवेट कंपनी थी, और 1857 क्रांति घटना के बाद जो है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथों से निकलकर ये ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ये चला गया। जो देखिए 1857 क्रांति हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वाराणसी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सैनिक की दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ये इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, आजमगढ़ उद्घोषणा आमतौर पर किससे संबंधित था? तो यह संबंधित है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति। उत्तर हो जाएगा डी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पलामू रांची की किस जनजाति ने 1857 की विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंडा और ओरांव, ये जनजाति ने जो भाग नहीं लिया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1857 का विद्रोह। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, वह तारीख थी जब 1857 के विद्रोह शुरू हुआ था, तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए 10 मई हो जाएगा। 10 मई 1857 क्रांति, जो 1857 ईस्वी को जो 1857 क्रांति की विद्रोह हुआ था, डेट रखा गया था 31 मई को, लेकिन इससे पहले ही 10 मई को ही ये स्टार्ट हो गया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, दोस्तों आप इस प्रश्न का भी उत्तर है कमेंट बॉक्स में अवश्य करें, क्योंकि बेगम हजरत महल के बारे में इससे पहले हम आपको बताए हैं। अगर इसके बारे में अगर आप जान गए होंगे तो इसका उत्तर ज़रूर आपको इसका उत्तर आता होगा, और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही करें। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह एक विद्रोह से कहीं अधिक था, मगर स्वतंत्रता के पहले युद्ध से काफ़ी कम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये देखिए यहाँ से स्टेनले बोलपर्ट। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत वसंत के रूप में कौन मानता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये पीसी जोशी जो है, ये बसंत के रूप में वो मानता है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में पूरे सिंहभूम क्षेत्र के मुख्य नेता कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये राजा अर्जुन सिंह जो है पूरे सिंहभूम क्षेत्र के जो है मुख्य नेता थे। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था जो गहरे अविश्वास में निहित था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये बेंजामिन डिसरायली। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1859 ईस्वी में जो पूरी तरह से ये दबा दिया गया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, तो उसका उत्तर हो जाएगा सिपाही के द्वारा। जो मंगल पांडे एक सिपाही थे, उन्हीं के द्वारा जो है ये 1857 क्रांति अलग कहीं न कहीं हो जगह थी। दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।